मैं वेस्ट बंगाल से बात कर रहा हूँ। ओके। तो एक्चुअली क्या सिस्टम रहता है, एक्चुअली पेमेंट का कंडीशन क्या रहता है और क्या पॉलिसी रहता है, माल अगर खराब हो जाता है और बाहर कैसे ढूंढना होता है और माल कैसे पोर्ट पे लेके या कंपनी पे कंप्लीट करना है, सारा प्रोसेस जो होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस आपके पास है या बनवाना चाहते हो? नहीं, वो बनवाना चाहते हैं। मेरे पास जीएसटी और बाकी यहाँ पे आधार आईटी रिटर्न सब कुछ है। ठीक है। अब बात ऐसी है सर कि जो आप मुझे सवाल पूछे माल कैसे लेके जाना है और बहुत सारी और चीजें, तो मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि ये सारी चीजें ना फोन पे बताना मुश्किल है और ऐसे आपको फोन पे कोई भी नहीं बताएगा ये चीजें। और अगर कोई बताता भी है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि वो सही बताएगा या गलत। ये सब जानने के लिए आपको खुद प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा, ठीक है? बिना प्रैक्टिकल काम करे पॉसिबल नहीं है कि आप ये सारी चीजें जानो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिकली काम करो और उसके बाद ही कुछ आगे समझेगा। तो वो सब सवालों के जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा आपको। अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस अगर आपको बनवाना है तो उसकी जानकारी मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। उसमें 3,000 रुपए खर्च आएगा। अगर आप वो बनवाना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। अच्छा, वो लाइसेंस 30,000 में कंप्लीट हो जाएगा? हाँ। वैसे सर एक बात बताइए, हमारा बंगाल में राइस, फिश, टी, पटेटो तो ये सब ठीक ठाक मिल ही जाता है, ठीक है? तो सर क्या बंगाल से आपको क्या लगता है क्या बेटर रहेगा एक्सपोर्ट में स्टार्टिंग में? देखिए, वैसे तो बेटर सब बहुत सारी चीजें, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको किस चीज में एक्सपीरियंस है। आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। बहुत सारे लोग अभी क्या करते हैं, मेरे को चालू करने का, अरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चालू करते। अरे सर, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चालू करना चाहते हो तो अभी आपने बोला चलो फिश या राइस, ठीक है, आप समझो हम राइस लेते हैं। मैं आपको बोलता हूँ चलो सर एक काम करो, राइस में चालू कर दो बिजनेस। तो मुझे एक बात समझाओ, आपको ये पता है कितने टाइप के राइस होते हैं? आपको ये पता है कहाँ सबसे सस्ता राइस मिलता है? ये सवालों के जवाब पता है आपको? सर बंगाल में तो हजारों से ज्यादा राइस मिल जाता है, वो तो मुझे पता है। बराबर। और सबसे सस्ता राइस का मार्केट कहाँ है बंगाल में, पता है आपको? वर्धमान, फरीदाबाद में। तो आप वहां पे कभी गए, जाके आपने रिसर्च किया, पता करने की कोशिश की? नहीं, रिसर्च नहीं किया। वर्धमान मुझे पता है, मेरा घर से 2-2.5 घंटे है। हाँ, तो आप सबसे पहले तो क्या करो पता है कि आप वहां पे जाओ, ठीक है? वहां पे जाके आप अलग अलग राइस का भाव निकालो और थोड़े सैंपल भी लो। उसके बाद आप क्या करो कि आप इंटरनेट पे इंक्वायरी डालो, इंडिया मार्ट पे, ठीक है? क्या इंक्वायरी डालोगे कि आप है ना बांग्लादेश में हो या दुबई में हो और आपको राइस मंगवाना है। कौन सा राइस? समझो बासमती राइस, ठीक है, बिरयानी बासमती। अभी आप इंक्वायरी डालो तो आपको कोटेशन आएंगे कि कितने में वो राइस बिक रहा है इंडिया से, मतलब इंडिया के अंदर जो दूसरे है, जो आपके कॉम्पिटिटर है, वो कितने में बेच रहे कम से कम भाव में, वो आपको पता चल जाएगा। अब आप कंपेयर करो कि आपको मुर्शिदाबाद आपने बोले ना, वहां पे कितने का मिल रहा है, फरीदाबाद वहां पे कितने का मिल रहा है चावल, और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सेलिंग कोटेशन कितना आ रहा है। अगर आपको लग रहा है उसमें अच्छा मार्जिन है, 8 आना, 1 रुपया 1 किलो के पीछे अगर है कम से कम, तो मुनाफा है। अगर आपको लग रहा है कि वो लोग आपसे सस्ते में दे रहे हैं, तो फिर ये बात तो सोचना पड़ेगा आपको कि आपको महंगा मिल रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट में आना चाहिए कि नहीं, वो तब पता चलेगा जब आप रिसर्च करोगे। ऐसे ही मैं नहीं बोल सकता, इसलिए मैं आपको रिसर्च करने का तरीका बता रहा हूँ कि सबसे सस्ती मार्केट कहाँ है वो पता करो, वहां पे कितने का मिल रहा है वो पता करो। उसके बाद में तुम बन जाओ झूठ मूठ के बायर। तुम बायर नहीं हो, तुम सेलर हो, लेकिन तुम बन जाओ बायर। ऐड डालो, पता करो मार्केट में कितने का कोट आ रहा है, मतलब अपने कॉम्पिटिटर जो है वो कितने में बेचने को तैयार है। अगर अपने को ये पता चल रहा है
कि अपने कॉम्पिटिटर अपने से सस्ता बेच रहे हैं, तो अपने को ये सोचना पड़ेगा कि अपन जहां से खरीद रहे वो गलत जगह है, वो होलसेल मार्केट नहीं है। जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, अभी आपको पता है प्याज का सबसे बड़ा मार्केट क्या है इंडिया में? नासिक है। बराबर। नासिक में अभी अपन गए तो बोले कि मुझे ना एक्सपोर्ट क्वालिटी की प्याज चाहिए। अब आपको पता है जो एक्सपोर्ट क्वालिटी की जो प्याज होती है उसके अंदर वो मेजर करते कि कितने एमएम की है, डायामीटर कितना एमएम है, ठीक है। उनका एक मेजरिंग चीज होती है, जैसे उनको अगर भेजना है दुबई तो वो इतने ही एमएम की होनी चाहिए, ना उससे बड़ी ना उससे छोटी, ठीक है। तो वो लोग देखते इसका भाव समझो अपने को पड़ रहा है 50 रुपए किलो, ठीक है, नासिक में। अब दुबई में रिटेल मार्केट में वो कितने का बिक रहा है, होलसेल मार्केट में कितने का बिक रहा है? दुबई में अपना दोस्त है ना, उसको बोलेगा पता करके बता कि रिटेल में कितने का बिक रहा है, होलसेल में कितने का। तो उसको ये पता चला कि होलसेलर 70 रुपए किलो बेच रहा है, ठीक है। तो अपने को क्या पता चला, नासिक में 50 है, होलसेल में 70 में बिक रहा है, मतलब कितने का मार्जिन हुआ? 20 रुपए का मार्जिन हुआ, बराबर। अगर वो 60 रुपए का बोलता तो अपने को सोचना पड़ता कि 50 में उठा के 60 में बेच रहा है, जो उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी है, तो क्या बचेगा? क्योंकि अगर मार्केट में हमारे बराबरी के लोग हमसे सस्ता बेच रहे तो कोई हमारे से माल नहीं लेगा। तो ये चीज आपको तभी समझ में आएगी जब आप खुद रिसर्च करोगे, और ये होती है रिसर्च। तो आप सब में रिसर्च करो, मच्छी में, चावल में, आपको जिसमें ज्यादा मुनाफा दिख रहा है उस चीज में जाओ। सर एक बात बताइए, वो तो रिसर्च बिल्कुल आपने सही बोला, कोई भी बिजनेस करने से पहले रिसर्च काफी करना पड़ता है, और वो हम कर रहे हैं 1-2 साल से। अभी मैं इस फील्ड में उतरा नहीं, मेरा दूसरा बिजनेस है, चल जाता है मोटा मोटी। काय का बिजनेस है? मेरा एलपीजी गैस का एजेंसी और इंडस्ट्री ऑक्सीजन है। अच्छा। दोनों इंडस्ट्री है, एलपीजी है और इंडस्ट्री ऑक्सीजन है। थोड़ा फैक्ट्री में चला जाते हैं बस, ओके। बस कुछ निकल जाते हैं घर खर्चे के लिए, अपना लाइफ चलाने के लिए। हाँ घर का ईएमआई वगैरह, गाड़ी ईएमआई, बस हाँ। एक मिडिल क्लास में जो होता है ना सर, रोना वही होता है और क्या। तो सर सोचा दूसरा फील्ड में आना चाहते हैं, तो उसके बेसिस पे काफी रिसर्च कर रहे हैं। और थोड़ा मैं ट्रेड भी, शेयर मार्केट ट्रेड भी कुछ ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो परचेज सेल करता हूँ, कुछ होल्ड कर देता हूँ शेयर। लेकिन इंसान क्या होता है, तो जिंदगी आराम से कटे, सुकून से कटे, 2 पैसा आए, अपना फैमिली के साथ सुकून से रहे, बीवी बच्चे के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, ठीक है। तो बस इसीलिए सर सोचा चलो एक्सपोर्ट में ट्राई करते हैं। एक बात है सर सची, जो सर एक्चुअली अगर मैं एक्सपोर्टर बनते हैं, एक्सपोर्ट हम करते हैं, तो क्या लगता है इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना % रहता है? कोई बोलता है आप 100 का माल 300 में बेच सकते हैं, 300 का माल आप 1200 में बेच सकते, कितना प्रॉफिट होता है? आप मार्केट में अगर देखो तो बेचने वाले लोग तो कचरा भी बेचते हैं, तो ये अपने ऊपर डिपेंड है कि हम कितने में बेच सकते हैं। हमारे बात करने के ढंग पे, हमारे नेगोशिएट करने के ढंग पे डिपेंड है। तो किसी की बात सुन के कुछ वो नहीं होगा। दूसरी बात मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपका ऑलरेडी एक सेटल्ड बिजनेस है, तो आप उससे हट के दूसरे बिजनेस में जा रहे हो जो उससे दूर दूर तक कनेक्टेड नहीं है। अगर इंसान को आगे बढ़ना है तो जो खुद का बिजनेस है उससे मिलते जुलते बिजनेस में जाओ या उसी को आगे बढ़ाओ। बात तो सही है सर। एक्चुअली लाइफ को हमेशा इंसान आगे लेके जाते, पीछे नहीं आते। बराबर, आगे तो जाओ, लेकिन अपनी फील्ड में। अभी आप गैस का आपका एजेंसी है तो चूल्हे का खोलो या कुछ और उससे रिलेटेड चीज खोलो। आप जा रहे हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, उसका आपको आइडिया नहीं। आपकी आवाज से लग रहा है आपकी उम्र 35 से 40 साल के बीच में है, तो आप अभी मेरा 34 है सर। ठीक है, तो अभी आप वो चीज में नहीं हो कि आप बैठ के सब सीख सको। सीखने का टाइम चला गया, फिर भी आप सीख सकते हो, लेकिन ये सही टाइम नहीं है एक अनजान बिजनेस में पैसा डालना। तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि आप इस बारे में सोचो। अगर आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बनाना है तो उसके लिए बेसिक डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो और बैंक का पासबुक। वो आप भेज दोगे तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस मैं बना के आपको दे दूंगा और हम लोग कोरियर से आपको भेज देंगे। फिर और जानकारी के लिए चाहिए तो मुझे कल कॉल करना, ठीक है?
सर एक बात बताइए, ठीक है मैं लाइसेंस बना लिया, लेकिन मैं अगर माल सेल करते हैं, मैं मार्केट की रिसर्च किया या अपना कोई माल प्रोडक्ट सेल करने के लिए वेबसाइट बनाना पड़ता है जो ऑनलाइन नहीं, वेबसाइट बनाना जरूरी नहीं है, पर ऐड देना जरूरी है। अच्छा, ऐड देना जरूरी है, वो कैसे होता है सर? वो हम लोग आपको हेल्प करेंगे ऐड देने में। पहले आप क्या प्रोडक्ट बेचने वाले हो वो तय कर लो। ठीक है। ठीक है सर, लाइसेंस तो बनवाना ही है। ठीक है, मैं आपको कॉल करता हूँ। ओके ठीक है। ओके।